इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर 4 मुकाबले से पहले आपके तमाम सवालों के जवाब, चाहे आप ऑन द फील्ड पूछ रहे हैं चाहे आप ऑफ द फील्ड पूछ रहे हैं। पहली चीज़, एंडी पायक्रॉफ्ट ही इस मैच में भी रेफरी होंगे। यानी पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से, यानी पिछले मैच के बाद से जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, उसके बाद उनका एक सबसे बड़ा आरोप था कि एंडी पायक्रॉफ्ट जो है वो इंडिया अपने फेवर के लिए यूज़ करता है और एंडी पायक्रॉफ्ट को वो हटाना चाहते हैं। न सिर्फ इंडिया गेम्स से बल्कि पाकिस्तान जो तमाम गेम्स खेलना चाहता है उन गेम्स से भी वो उसे हटाना चाहते हैं। हुआ क्या आपको भी पता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंडी पायक्रॉफ्ट, इन पाकिस्तान वर्सेस यूएई एंडी पायक्रॉफ्ट, और अब जो दूसरा मुकाबला होने जा रहा है उसमें भी एंडी पायक्रॉफ्ट है। तो यहाँ पाकिस्तान अब रोना शुरू करेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आईसीसी की तरफ से जो ब्रीच किया था उन्होंने कि भाई आप PMOA में कैसे वीडियो शूट कर सकते हो, उसे अपलोड कैसे कर सकते हो, उस पर जवाब अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक आधिकारिक बयान आना बाकी है। तो वहाँ पर भी एक मामला फंसता है जिस पर पाकिस्तान जवाब देने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब आ चुका हो, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। अगर मैसेजिंग की बात है तो पाकिस्तान, हालांकि इसमें यह होगा कि उनको जीतना पड़ेगा और जीतना इस समय पे बहुत दूर नज़र आ रहा है पाकिस्तान से। तो जीतने के बाद उनकी तैयारियां हैं, वो भी पॉलिटिकल मैसेजिंग देंगे। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो पॉलिटिकल मैसेजिंग भी देंगे। वो इसके अलावा कुछ ऐसा और करने वाले हैं जो मुझे पता है लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ। वो ऐसा और करेंगे जिससे ये आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट जाएगा। मतलब अब तक जो आप सुन रहे थे, अब तक जो इंडियन टीम ने कहा था उस पर फिर भी आप काबू पा सकते हो, लेकिन पाकिस्तान जो कुछ करने वाला है, कहने वाला है, वो एक दायरे से बाहर निकल जाएगा। ये मैं आपको सीधे तौर पर कह सकता हूँ जो मुझे अभी पता चल रहा है। अब इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान वाले इस मुकाबले से पहले, आप लोग तमाम पूछ रहे होंगे लोग कि भाई हाथ मिलाए जाएंगे। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ना हाथ मिलेंगे, ना मुस्कुराने वाली बातें आमने सामने से होंगी, और दरवाज़ा भी इसी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो अगर पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान मैनेजमेंट, PCB इसको देख रही है, क्योंकि कल मैं किसी से बात कर रहा था जो पाकिस्तानी सोर्सेस हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि भाई आपके वीडियोस देखे जा रहे हैं। क्यों? मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने बोला पहले नहीं देखे जा रहे थे। जो संजोग गुप्ता ने जो ICC की तरफ से जो मेल भेजा है, उस मेल को भेजने के बाद इंडियन मीडिया, उनको ये, उनका ये आरोप है कि इंडियन मीडिया पर ICC जो है वो चीज़ें लीक कर रहा है और इसीलिए लिंक्स रखे जा रहे हैं। चाहे अगर आप प्रिंट में देखेंगे, जो भी रिपोर्ट कर रहा है, यहाँ से जो भी रिपोर्टिंग हो रही है उसको देखा जा रहा है, और जो भी वहाँ पे व्लॉग कहते हैं, वहाँ पे यूट्यूब वीडियोस नहीं कहते हैं, या अब कितना मतलब वहाँ पे बोलचाल की भाषा में ये जो हम कर रहे हैं इस चीज़ को व्लॉग कहते हैं। तो इनके लिंक्स रख लिए गए हैं। तो सिंपल सी एक चीज़ है, पाकिस्तान वाले ये बता रहे हैं कि इस बार जब पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा ICC को, तो वो पहले वो भी अपने मीडिया वालों को, जो है अपने जो गिने चुने लोग हैं, उनको वो चीज़ें लीक करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो उनकी तरफ से एक जवाब आना बाकी है। बाकी सूर्य कुमार यादव पर भी जवाब देने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम कोशिश साबित होगी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सूर्य कुमार यादव के स्टेटमेंट्स को हम पॉलिटिकली एक यूज स्टेटमेंट मानेंगे, कि उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जो कि रूल्स के मुताबिक नहीं जाते हैं। तो पहली चीज़ ये, तो क्योंकि पाकिस्तान में हमें सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इस बार कि आप बाद में रो आकर कि भाई हमसे हाथ नहीं मिलाया, हमारे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया, मैच रेफरी को कुछ कहा गया, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो प्लीज़ ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी मत रखिएगा और उसके बाद फिर मुंह मत फुलाइएगा। बाकी आप फुलाएं तो उससे हमें तो कोई लेना देना नहीं है। आपकी अपनी टीम को दिक्कत हो रही है, और इसीलिए पाकिस्तान की टीम में अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक हायरिंग की है, न्यू हायरिंग की है, और ये इंडिया पाकिस्तान गेम से सिर्फ एक दिन पहले हुई है। ये उन्होंने एक क्लिनिकल, जैसे आप साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं, जो आपको दिमागी तौर पर मजबूत करता है किसी मुकाबले के लिए, उसकी हायरिंग हुई है। यानी पाकिस्तान के मैनेजमेंट को इतने बड़े गेम से एक दिन पहले याद आ रहा है कि यार हमें किसी को पाकिस्तान से फ्लाई करवाना है दुबई, ताकि वो प्लेयर्स को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सके। अच्छा, इसका अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत पुराना रेफरेंस है। 2004-05 के आसपास जब चीज़ें चल रही थी बिटवीन ये आपका जॉन राइट और ग्रेग चैपल के बीच, उस वक्त पर ही इंडियन जो कोचिंग स्टाफ था, उनका सिंपल तौर पर ये कहना होता था कि पाकिस्तान के पास 2-3 आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की टीम एक ऑर्डिनरी टीम से भरी टीम है। तो उस वक्त पर ये जो मेंटल गेम होता था ना, ये उस वक्त से चलता है, और वहाँ से चीज़ें बदली इंडियन क्रिकेट में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के रूप में मैं कह रहा हूँ, 4-1 की सीरीज़, उनको उन्हीं के घर पर जाकर हराना, ये सब हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान ने एक न्यू हायरिंग करी है। ये एक क्लिनिकल, जैसा मैंने कहा, आप इसे साइकाइट्रिस्ट का नाम दे दीजिए। हालांकि जब आप स्पोर्ट्स में किसी को जोड़ते हो तो आप एक जोड़ते हो कि भाई
जो जो स्पोर्ट्स कोच हो, जो स्पोर्ट्स मेंटल कोच हो या स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो, इस तरह के लोगों को आप जोड़ते हो जो मेंटल फ्रेम में आपको स्पोर्ट्स से रिलेट करके बात कर सके। लेकिन जब आप एक क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट को हायर करते हो तो वो दिमागी बीमारियां और डिप्रेशन इन सारी चीज़ों से ज़्यादा जुड़ता है, ना कि स्पोर्ट्स और मेंटल स्पेस किस तरीके से आगे बढ़ते हैं उसमें, उससे इसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। आई डोंट नो कि उन्होंने ये हायरिंग क्यों की है, मेंटल फटीग उनको महसूस हो रहा है, दबाव उनको महसूस हो रहा है। आई थिंक दैट मस्ट बी द बिग रीज़न। बट इस गेम से पहले हर वो चीज़ नहीं होगी जो अमूमन तौर पर, और इस गेम के बाद भी हर वो चीज़ नहीं होगी जो अमूमन तौर पर हर गेम में होती है। दैट्स द वर्ड।